हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। तो आज हम कर रहे हैं इलिप्स पार्ट 2 और आज के टॉपिक में जितने क्वेश्चंस होंगे और जो भी ट्रिक्स होगी एग्जाम बेस्ड होगी, शॉर्ट ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आपको पता है कि इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात करें तो हम एक्स और वाई को सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्स को इक्वल करते हैं ए कोस थीटा और वाई इक्वल होता है बी साइन थीटा, और थीटा क्या है हमारे पास? एक पैरामीटर है। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन इलिप्स, यानी कि इलिप्स पर जो पॉइंट लाई करेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए कोस थीटा और बी साइन थीटा। ठीक है, और थीटा लाई किसके बीच में करेगा? 0 और 2 पाई के बीच में। सो पोजीशन ऑफ पॉइंट। अब ये पॉइंट की अगर हमें कोई पॉइंट दे दिया, मान लो कह दिया 1 2 एक पॉइंट है। अब ये पॉइंट की पोजीशन इलिप्स पर कहाँ होएगी? हमें कैसे पता चलेगा ये पॉइंट इलिप्स के अंदर है? ये इलिप्स है, इलिप्स के अंदर है, इलिप्स के ऊपर है या इलिप्स के बाहर है? इस पॉइंट की पोजीशन का हमें कैसे पता चलेगा? मान लो पॉइंट x1 y1 है, तो हम क्या करेंगे? x की जगह x1, y की जगह y1 पुट करेंगे और उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास सोल्व करने के बाद मान लो इसकी वैल्यू आई <0। अगर नेगेटिव आंसर आया सोल्व करके तो हमें पता चलेगा कि जो पॉइंट है वो इलिप्स के अंदर है। अगर नेगेटिव आंसर आया तो इलिप्स के अंदर है। अगर इक्वल टू 0 आया, यानी कि अगर इक्वल टू 0 आया तो इलिप्स के ऊपर पॉइंट है। अगर पॉजिटिव आंसर आया तो हमारे पास ये पता चलेगा कि पॉइंट्स इलिप्स के बाहर है। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पॉइंट। ये क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं कि इलिप्स के ऊपर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो क्या होगी और नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी पॉइंट फॉर्म में। तो अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की कभी भी बात कर दें तो हम क्या करते होते हैं, चाहे सर्कल हो, हाइपरबोला हो या फिर कोई भी हो, इलिप्स हो, कॉनिक सेक्शन में, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हम एक्स स्क्वायर को पुट करते हैं एक्स x1, वाई स्क्वायर को पुट करते हैं वाई y1 और 2x को पुट करते हैं x प्लस x1 और 2y को पुट करते हैं y प्लस y1। ठीक है, ये हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में यूज़ करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ जो इलिप्स है वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होती है इक्वल टू 1। तो हम x की जगह x1, y की जगह y1 पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स मिलेगी। और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के अंदर नॉर्मल के अंदर इक्वेशन में हम क्या करेंगे? जो x बाई ए स्क्वायर है, ठीक है, हम क्या करेंगे? इसके अंदर ये करना है, एक्स स्क्वायर को लिखना है x बाई में x1। ठीक है, और जो बाई में ए स्क्वायर था वो इसके भी बाई में जाएगा। और y जैसे कि जो y है, y स्क्वायर को क्या लिखना है? y बाई में y1, और जो उसका नीचे जो b स्क्वायर है वो नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होएगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और लेकिन इक्वल में जो 1 होएगा, 1 की जगह क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में अगर बात करें, वो थी पॉइंट फॉर्म में, लेकिन स्लोप की फॉर्म में बात करें, मतलब हमारे पास पॉइंट नहीं है, स्लोप है, स्लोप का हमने यूज़ करना है, तो हम यूज़ करेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के अंदर क्या होगा? हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, मतलब टेंजेंट लाइन जो है उसकी इक्वेशन लेनी हो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। m हमारे पास स्लोप है और c हमें कैसे मिलेगा? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के अकॉर्डिंग c की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर ये है, और m क्या होगा? जिसके इक्वेशन के ये पैरेलल होगी, लाइन के पैरेलल होगी, वो हमारे पास स्लोप हो जाएगी। ठीक है, एंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द इलिप्स विद स्लोप क्या हो जाएगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर स्लोप फॉर्म में बात करें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए c की वैल्यू क्या होगी? m इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, और यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स है, c की जगह हमने ये वैल्यू पुट की, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। फिर है पेयर ऑफ टेंजेंट की अगर बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट की जब भी बात कॉनिक सेक्शन में मिलती है तो हमेशा हम S1 इक्वल टू टी स्क्वायर करते हैं। S1 का मतलब क्या है? S तो हमारे पास जो ओरिजिनल है इक्वेशन वो हमारे पास S हो जाती है। S1 हमारे पास वो होता है जब हम इस इक्वेशन में x की जगह x1 पुट कर दें और y की जगह जब हम y1 पुट कर दें तो हमें जो इक्वेशन मिलती है तो वो S1 हो जाती है।
और जो टी होता है, टी में एक्स स्क्वायर की जगह हम एक्स x1 पुट करते हैं और वाई स्क्वायर की जगह वाई y1 पुट करते हैं, वो हमारे पास होता है टी स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करते हैं हमें मिलती है पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल आपने देखा है, पहले भी मैंने बताया है। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, किसका इंटरसेक्शन के पॉइंट का लोकस होता है? जब परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं ऑफ इलिप्स, उनका जो परपेंडिकुलर टेंजेंट ऑफ इलिप्स का जो इंटरसेक्शन होता है, उनका जो लोकस होएगा, पॉइंट मूव करेगा, वो हमारे पास एक सर्कल की फॉर्म देगा जिसे हम कहेंगे डायरेक्टर सर्कल। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल की अगर बात करते हैं तो वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होती है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। आगे बात करेंगे डायमीटर ऑफ इलिप्स। डायमीटर ऑफ इलिप्स क्या होता है? ये जो डायमीटर है हमेशा सेंटर से पास होके जाता है। कहाँ से पास होता है? सेंटर से। ठीक है, और द लोकस ऑफ है क्या? ये लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड। पैरेलल कोड जो भी होंगी इलिप्स की, उसके मिड पॉइंट की जो लोकस से जो मीट करती हुई लाइन जाएगी, वो क्या होती हैं? डायमीटर होते हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ इलिप्स। और इसके लिए, और ये किसके रिस्पेक्ट में होते हैं? ये हमारे पास कोड की इक्वेशन हो जाएंगी। ठीक है, और ये इलिप्स की इक्वेशन, तो डायमीटर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगी? कोड की स्लोप उठा लो और इलिप्स के जो है एक्सिस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एम, और पूरे के इंटू में एक्स आ जाएगा, माइनस का साइन वाई, वाई इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम इंटू एक्स। ठीक है, और यही है कि जो इलिप्स है का डायमीटर है वो सेंटर से पास होके जाता है। आगे है कॉन्जुगेट डायमीटर। कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होगा? हमारे पास मान लो ये दो क्या है? कॉन्जुगेट डायमीटर हैं इलिप्स के। ये कॉन्जुगेट डायमीटर कब होंगे? जब दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी? माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की। ठीक है, और ये कॉन्जुगेट डायमीटर क्या है? दो डायमीटर हैं ये, उनको हम कॉन्जुगेटेड डायमीटर क्या कहेंगे? इफ इट्स कॉन्जुगेट डायमीटर इफ ईच बाइसेक्ट ऑल कोड्स पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अगर वो सभी कोड्स को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दो इक्वल टुकड़ों में काट रहे हैं। हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फोकी, फोकी हमें निकालना है, यानी कि फोकस पॉइंट ही निकालने हैं इस इलिप्स के। ठीक है, ये हमारे पास इलिप्स है। सबसे पहले हमारे पास जो एक्स के कोफिशिएंट है वो क्या होने चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को 225 से डिवाइड कर देंगे। ये 225 से हमने डिवाइड किया। ठीक है, ये 225 को जो 25 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 9। ठीक है, और यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 25, ये बचा 1। तो हमें मिल गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, और प्लस में y प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 25 मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। जो हमारे पास क्या होते हैं? फोकी होते हैं। फोकी पॉइंट क्या होते हैं? फोकी के लिए हमारे पास पहले हमने वीडियो में किया था, इससे पहले वीडियो में हमने फोकस वगैरह सब कुछ डिस्कस किए थे। तो फोकी पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं? जो हमारे पास y होता है, y इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, है ना, ये हमारे पास क्या होती है? फोकी होता है। तो प्लस माइनस ए ई के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। a कितना है? ये हमारे पास a है। ठीक है, और ये हमारे पास b है, या फिर जो बड़े वाला होता है ना उसको a लेट कर लेते होते हैं। तो a हमारे पास क्या हो जाएगा? a हो गया 5 जो बड़े वाला होएगा, और b क्या हो गया 3। हमें e की और नीड है, तो e निकालने के लिए इलिप्स में क्या फॉर्मूला होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। मतलब e की वैल्यू क्या हो जाएगी? e इक्वल टू 1 माइनस में बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर, इट्स अंडर रूट इज इक्वल टू ई। तो यानी कि 1 माइनस बी स्क्वायर कितना? मतलब 9 बाय में 25, तो यानी कि e की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 4 बाय में 5, क्योंकि 16 होएगा, 16 बाय में 5, 4 बाय 5 हो गया। तो यानी कि y हमारे पास क्या है? y प्लस में 2 है, तो y की जगह लिख दिया y प्लस 2, ये वाली चीज़ y है ना, और ये पूरा x है, तो y प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस a कितना? 5 और e कितना? 4 बाय 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस के 4 माइनस 2, यानी कि एक बार 4 माइनस 2 हो जाएगा तो 2 आ गई y की वैल्यू, और एक बार -4 माइनस 2 होएगा तो -6 आ गई। यानी कि एक ऐसा ऑप्शन जिसमें y की वैल्यू प्लस का 2 और माइनस के 6 हो, तो प्लस का 2 माइनस के 6 यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब हमें क्या निकालना है?
एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होएगी, x+1 है ना, x+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फोकी होते हैं वो क्या होते हैं +-a, 0 तब होता है जब हमारे पास मेजर एक्सिस x एक्सिस हो, लेकिन यहाँ पर मेजर एक्सिस y एक्सिस है, क्योंकि y के नीचे डिवाइड में जो है बड़े वाला है, तो इसलिए हमारे पास जो फोकी होएगा वो 0, ±a ही होएगा। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया कोऑर्डिनेट 2 और 6। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होएगा x+1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -1। तो यानी कि हमारे पास बन गया एक बार -1, 2 और एक बार बन गया -1, -6। तो -1, 2 -1, -6, तो ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। लाइन हमारे पास ये है, इज इट टेंजेंट टू द इलिप्स। ये हमारे पास डायरेक्ट है, ये इलिप्स की टेंजेंट सिर्फ तभी होएगी जब इसका हम उठाएं a और इसका उठाएं l। ठीक है, तो यानी कि a² इंटू l², इसका b उठा रहे हैं तो इसका y का जो कोऑर्डिनेट होएगा, कोफिशिएंट होएगा वो, तो b² m² इक्वल किसकी होएगा, जो अकेला रह गया n², मतलब ऑप्शन ए हमारे पास होएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स के लिए सिर्फ हिंट यही है कि आपने इलिप्स को एक उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको करना है x²/a² प्लस में y² में b² इक्वल टू 1, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, और एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है b² इक्वल टू a² इंटू 1 - e²। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एसेंट्रिसिटी आ जाएगी। बताना कमेंट में इसका क्या आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट ऑफ द इलिप्स, इस इलिप्स के इंटरसेप्ट कौन बना रहा है, टेंजेंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ऑफ इक्वल लेंथ l लेंथ के इक्वल है, तो हमें बताना है कि l की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होएगी, y इक्वल टू mx प्लस c की वैल्यू होती है ±√a² m² प्लस में b²। ठीक है, तो अगर हम इंटरसेप्ट्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं x इंटरसेप्ट की, किसकी बात कर रही हूँ, x इंटरसेप्ट की, तो x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, y 0 होता है, उस केस में y 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y को 0 पुट करेंगे और ये हो गया mx प्लस में ±√a² m² प्लस b²। इसको हम सोल्व करेंगे और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू बनती है x इक्वल टू ±√a² m² प्लस b² डिवाइड बाई m। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, और जब हम y इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, y इंटरसेप्ट में का मतलब है x इक्वल टू 0। तो इस केस में जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y इक्वल टू यहाँ 0 आया तो हमारे पास बचा ±√a² m² प्लस में b²। अब क्योंकि क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस इक्वल लेंथ l, यानी कि जो x इंटरसेप्ट है वो भी l के इक्वल है और जो y इंटरसेप्ट है वो भी l के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों को जब हम इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/m इक्वल टू 1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने जो है √a² m² प्लस b² इक्वल रखा है √a² m² प्लस b² डिवाइड बाई m के, और यहाँ प्लस माइनस है, ये आपस में कैंसिल, यहाँ 1 बचा, 1 इक्वल टू +-1/m। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गई है, m की वैल्यू आ गई है। m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1, और m की वैल्यू 1 हम यहाँ पुट कर देंगे, +-1 पुट करेंगे तो यहाँ भी m की वैल्यू +-1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है यहाँ से y इक्वल टू, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, y इक्वल टू x प्लस में ये स्लोप लाइन में नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटरसेप्ट की निकालनी है ना, तो इंटरसेप्ट की क्या हो जाएगी, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारे पास ये l के इक्वल है, तो क्योंकि l की वैल्यू पूछ रहे हैं ना, l इक्वल टू, तो l की वैल्यू के लिए m की वैल्यू यहाँ पुट करो, क्या मिलेगा a² प्लस में b², यानी कि √a² प्लस b², ऑप्शन बी करेक्ट है। सो फिफ्थ क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स। इलिप्स ये है, ठीक है,
ये इसकी मेजर एक्सिस होगी, माइनर एक्सिस, मेजर ए हो गया और माइनर बी होगी, ठीक है। एट पॉजिटिव एंड ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम, उसके लेटेस्ट रेक्टम के पॉजिटिव एंड की बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो लेटेस्ट रेक्टम है, कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होते हैं? लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट अगर हमें पता चल जाए तो हम नॉर्मल के ऊपर हम बात कर सकते हैं पॉजिटिव एंड पर, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ए कोमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय में ए, ठीक है। ये क्या है? लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमें यहाँ पर ई का नहीं पता, ए पता है, बी पता है, ए पता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट अच्छा, ई की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ई के लिए हम क्या इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर, और ये यहाँ आके 1 के माइनस में जाएगा, ई स्क्वायर यहाँ प्लस हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर होता है। और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से स्क्वायर हम हटा देंगे, ठीक है, दोनों साइड रूट हो जाएगा, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगी? ई की वैल्यू। ई की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको मैंने बता चुकी हूँ कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमें चाहिए होता है एक्स बाय में x1 बाय में ए स्क्वायर प्लस में y डिवाइड बाय y1 बाय में बी स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट से हमें जाना है, तो ये जो होएगी a1 की वैल्यू होएगी और ये जो वैल्यू होगी वो b1 की होगी, ठीक है। तो जहाँ a1 है वहाँ पर ae की वैल्यू आएगी, जहाँ पर b1 है वहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी? be की वैल्यू आएगी, यानी कि बी स्क्वायर बाय में a की वैल्यू आएगी b1 की जगह। ओके, सो सबसे पहले देखो ये a स्क्वायर है, ये यहाँ के ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और b स्क्वायर यहाँ के मल्टीप्लाई होएगा, क्या बन जाएगा? a स्क्वायर x डिवाइड बाई x1 प्लस में b स्क्वायर y डिवाइड बाई y1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। अब देखो जो हमारे पास क्या है x1 की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? a ही पुट कर रहे हैं, तो ये लिख दिया मैंने a स्क्वायर x बाय में x1 की जगह ये a ही, तो सॉरी मैंने ये a1 b1 लिखा है ना, ये x1 और y1 है, ठीक है। x1 की जगह a, ओके, प्लस में b स्क्वायर y बाय में y1 की जगह b स्क्वायर बाय में a, क्योंकि पॉजिटिव एंड लेना है तो पॉजिटिव वाला लेंगे, तो b स्क्वायर बाय में a, बाय वाला a ऊपर चला गया, ये b स्क्वायर से b के स्क्वायर कैंसिल, यहाँ एक a से a के कैंसिल, इक्वल में क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ओके। अब देखो यहाँ पर एक a रह गया, हम क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? e बाय a से, ताकि यहाँ से e हट जाए और यहाँ से a हट जाए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? e बाय a से पूरी इक्वेशन को प्रोडक्ट कर रहे हैं और इसकी भी प्रोडक्ट किससे आएगी? e बाय a से। तो यहाँ से a कैंसिल, एक ये e से e कैंसिल, ये बच गया x प्लस यहाँ से a से a कैंसिल, e y इक्वल टू, अब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ जाएगी, ओके। सो हम क्या करेंगे? इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, हमें क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर या तो मैं a अंदर प्रोडक्ट करवाती हूँ तो मुझे फ़िलहाल कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से इसको यूज़ करती हूँ, इधर मैं अगर एलसीएम एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू e है। तो यहाँ से देखो अंडर रूट में से a स्क्वायर बाहर आएगा तो हमें क्या मिलता है? a स्क्वायर बाहर आया तो ये मिलेगा हमें अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई a, और इक्वल किसके है? ये e के है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट में अगर चला गया तो हमें क्या मिला? e a इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला, और ये रूट यहाँ के स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि हमें मिलेगा e स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? e स्क्वायर a स्क्वायर लिख सकती हूँ इसकी जगह, और इनटू में क्या रखा है? e बाय में a रखा हुआ है, तो एक a से एक a कैंसिल, क्या बचा? x प्लस e y, ये क्या हो गया? e क्यूब इक्वल में यहाँ के माइनस हो जाएगा,
माइनस ई क्यूब इंटू ए इक्वल टू 0। क्या कोई मैच कर रहा है? एक्स प्लस ई वाई माइनस ई क्यूब ए, यानी कि ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी इसमें मैच कर रहा है ना, तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या बनता है इसका करेक्ट आंसर। ओके, मैंने शायद से नॉर्मल के अंदर यहाँ पर माइनस आता है, दोनों साइड माइनस आते हैं, तो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए। तो ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमसे क्या पूछ रहे हैं? द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का लोकस की बात करें ऑफ द इलिप्स, तो परपेंडिकुलर टेंजेंट की अगर बात करें, उसके लोकस की बात करें, इसका मतलब किसकी बात कर रहे होते हैं? कभी भी लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट की अगर बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये बात कर रहे हैं डायरेक्टर सर्कल की। किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, तो डायरेक्टर सर्कल की हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन होती है डायरेक्टर सर्कल की। ठीक है, अब ये वाली जो इक्वेशन है, यहाँ से हम ए निकालेंगे, यहाँ से बी निकालेंगे, और ए और बी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। ट्राई योर सेल्फ एंड करेक्ट योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if 2x square plus xy minus 3y square equal to 0 represent two conjugate diameter of an ellipse, then its eccentricity। क्या गिवन है? ये दो कॉन्जुगेट डायमीटर हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? एसेंट्रिसिटी, यानी कि ई हमें फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो टू कॉन्जुगेट है डायमीटर, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए इस इक्वेशन को हम फैक्टर की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। ये 2x स्क्वायर है या माइनस में 3y स्क्वायर है। ये एक्स वाई को ऐसे करो कि हमारे पास 2x कॉमन आ जाए, यहाँ से 3y कॉमन आ जाए, ऐसा एक्स वाई लिखेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस के तो 2xy और प्लस का 3xy, यानी कि 2x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 3y यहाँ से। तो 2x अगर हम यहाँ से कॉमन ले, x माइनस में y बचेगा, 3y कॉमन ले, फिर से x माइनस y बचेगा, इक्वल टू 0 है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 एक बार x माइनस वाई इक्वल टू 0 है ना। तो हमें क्या मिल गया? यहाँ से हमें मिला x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो इधर से हमें स्लोप निकालेंगे, यहाँ से स्लोप हमें क्या मिलेगी? m1 क्या आएगी? माइनस के 2/3, और यहाँ से m2 निकालेंगे। m2 क्या आएगा? -1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट नेगेटिव के साथ और y का कोफिशिएंट नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव के साथ, मतलब -1। तो माइनस माइनस कैंसिल, m2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एसेंट्रिसिटी निकालनी है। पहले हमने स्लोप निकाल ली, अब हम क्या करेंगे? हमें ये पता है कि जो स्लोप होती है उनकी प्रोडक्ट, यानी कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2, वो किसके इक्वल आती है? b स्क्वायर बाय a स्क्वायर के। ठीक है, तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, सॉरी, तो माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर लिखेंगे, -2/3 और मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि b स्क्वायर बाय a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है? 2/3। अब एसेंट्रिसिटी के लिए क्या करेंगे? एसेंट्रिसिटी क्या होती है? b स्क्वायर बाय a स्क्वायर किसके इक्वल आता है? 1 माइनस e स्क्वायर के, यानी कि 2/3 इक्वल किसके होएगा? 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर किसके इक्वल आया? 1 माइनस 2/3, मतलब 1/3। इसका मतलब ई की वैल्यू क्या आ गई? 1/√3। तो यानी कि हमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट मिला? डी ऑप्शन करेक्ट मिला। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, द एसेंट्रिक एंगल ऑफ द पॉइंट ऑफ इलिप्स। इलिप्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6 विद एट डिस्टेंस 2 डिस्टेंस पर है किससे? फ्रॉम इट्स सेंटर। तो एसेंट्रिक एंगल क्या होगा? सो सबसे पहले इलिप्स की इक्वेशन कैसी है? 6 से डिवाइड कर देंगे ऑल थ्रो, एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस में 3y स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 1। तो हमें मिला एक्स स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमें क्या मिली? इक्वेशन ऑफ इलिप्स मिली।
तो एंगल के लिए क्या लिखेंगे हम इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख लेंगे। एक्स को लिख देंगे आर कोस थीटा और वाई को लिख देंगे आर साइन थीटा। तो एक्स आर कोस थीटा, आर की जगह हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, ए कोस थीटा, और यहाँ लिखना चाहिए बी साइन थीटा। तो यानी कि ए हमारे पास कितना है, √6 कोस थीटा, और यहाँ पर क्या है √2 आएगा क्योंकि नीचे स्क्वायर में होते हैं, तो √2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए कोस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे सेंटर से हमें डिस्टेंस का पता है कि जो एक्स और वाई है, एक्स और वाई का जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, यानी कि इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर हमारे पास ओरिजिन है, इससे डिस्टेंस कितना 2, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसका मतलब √x - 0, एक्स क्या है √6 कोस थीटा -0 का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर बना 6 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में इसका होल स्क्वायर बनेगा, माइनस में 0 हुआ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल है 2 के। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करो और इसके 2 ब्रेक कर देंगे, एक तो हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा और एक हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू, स्क्वायर दोनों साइड किया, यहाँ 4 हुआ, तो ये 2 यहाँ के माइनस हो जाएगा, मीन्स कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 बाई में ये 4 यहाँ के डिवाइड हुआ 1/2, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई में √2 कोस थीटा की वैल्यू। ये कब होती है 1/√2, ये होती है π/4 पर। तो यानी कि हमें मिल गया ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ इलिप्स, किसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, डायमीटर ऑफ इलिप्स की। ठीक है, और इलिप्स ये है कोरिस्पॉन्डिंग टू द सिस्टम ऑफ कोड, ये कोड है। ठीक है, तो इनकी डायमीटर ऑफ इलिप्स की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इलिप्स को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 9x² 36 से डिवाइड कर दिया, 4y² इंटू 4 बाई में 36 इक्वल टू 36 बाई में 36, तो ये हो गया 1, ये बाई में 4 और यहाँ पर 9। तो इक्वेशन क्या बन गई इलिप्स की, x² बाई में 4 प्लस y² बाई में 9 इक्वल टू 1। ठीक है, सो यहाँ से हमें मिल गई a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू क्या मिल गई 3, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, सो b की वैल्यू ये मिल गई। और ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, लाइन कोड लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x प्लस लैम्डा। तो यानी कि अगर हम यहाँ से c की वैल्यू देखें तो प्लस वाला c होता है, c की वैल्यू लैम्डा, और m देखें स्लोप, तो x का कोफिशिएंट जो होता है वो m होता है, तो m हमें मिल चुका है 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डायमीटर है, डायमीटर की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, डायमीटर y इक्वल टू -b² बाई में a² m इंटू x, ये इक्वेशन ऑफ डायमीटर होती है। तो y इक्वल टू -b² यानी कि 9, a² बाई में यानी कि वैल्यू 4 और m वैल्यू मतलब 1, यहाँ x आ गया, तो y 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू 9x, यानी कि 4y प्लस 9x इक्वल टू 0, मतलब 9x प्लस 4y इक्वल टू 0, 9x प्लस 4y, यानी कि ऑप्शन 20 का बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, किस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं 1, 2 से, और इलिप्स कैसा है, ये इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी हुई, x² 3x² बाई 5 प्लस 2y² बाई 5 इक्वल टू 1, यानी कि एक टाइप से हो गया x² बाई में 5/3। ठीक है, और y² बाई में 5/2 इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स होगी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, तो हमारे पास 2 टेंजेंट्स हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है, SS1 इक्वल टू t²। s क्या होता है, जो गिवन इक्वेशन होती है पूरी, यानी कि 3x² प्लस 2y² माइनस 5, ये s हो गया। S1 क्या होता है, जब हम इस पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे, ये 1 है, x की जगह 1 पुट करेंगे क्या आएगा 3, प्लस में ये y है, y की जगह 2 पुट करेंगे, यानी कि 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8
और ये 5 यहाँ माइनस हो गया, और इक्वल में टी स्केयर में क्या करते होते हैं हम, एक्स स्केयर की जगह x1 पुट करते हैं, तो यानी कि 3x1 की जगह 1, तो ये हमें मिल गया 3x प्लस में 2, वाई स्केयर की जगह पुट करते हैं y1, तो 2y1 की जगह 2 पुट किया, 4y बन गया, तो ये बन गया हमारे पास 4y इक्वल टू -5। ये हमारे पास क्या आ गई, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन। तो इसे सोल्व कर देंगे, 3x² प्लस 2y² -5 और 8 - 5 3 और प्लस 3 6 इक्वल टू 3x प्लस 4y -5। अब इसके अंदर प्रोडक्ट कर देंगे हम, हमें क्या मिलता है यहाँ से, 3x² प्लस 2y², 6 के साथ करेंगे तो ये 18 लिखा जाएगा, तो ये हमें मिल गया 18x² प्लस 12y² -30, और 3x यहाँ के माइनस हो गया, 4y माइनस हो गया, 5 यहाँ के प्लस हो गया, इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं इक्वल टू टी स्केयर होता है ना, यहाँ पर स्केयर आएगा, तो यानी कि इधर स्केयर ओपन करना पड़ेगा हमें, यहाँ से स्केयर ओपन होएगा, ये तो फॉर्मूला लगेगा, a² यानी कि 3x का स्केयर 9x², 4y² यानी कि 16y² और 25 प्लस में फिर 2 इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट यानी कि 6 4 24, 24xy, फिर 3 की 5 से और 2 से फिर 30 माइनस के 30x और 4 की 5 के साथ फिर 2 के साथ -40y। ठीक है, अब ये यहाँ के माइनस होंगे हमारे पास, ये सारे यहाँ के माइनस होंगे, तो हमें क्या क्या मिलेगा, देखो ये 18x² बना था, 18x² माइनस 9x², 9x², फिर ये 12y² माइनस 16y² माइनस के 4y², फिर उसके बाद 30 माइनस का, इसको बाद में देखते हैं, ये वाला 30x यहाँ के प्लस का हो गया, और 40y ये वाला यहाँ के प्लस का हो गया 40y, और फिर उसके बाद कौन बचा 24xy, तो 24xy यहाँ के माइनस का हो गया, और ये कितना हुआ था -30 ये मैंने ले लिया, और ये 25 यहाँ के माइनस हुआ माइनस के 55 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 2 इंटू अंडर रूट h² माइनस AB डिवाइड बाय a प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट थीटा का। तो a कौन होता है, a होता है जो x² का कोफिशिएंट होता है, और b कौन होता है जो y² का कोफिशिएंट होता है, और h कौन होता है, h वो होता है जो 2xy का कोफिशिएंट होता है, मतलब h हो गया हमारे पास 12। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, 2 इंटू अंडर रूट पहले h² मतलब 12 का स्क्वायर 144 माइनस में AB यानी कि 9 की 4 से प्रोडक्ट, तो ये कितना हो जाएगा, -4 से प्रोडक्ट -36, माइनस AB करना है तो ये हो गया +36 डिवाइड बाय A है हमारे पास 9 और प्लस में B है 4। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 2 इंटू अंडर रूट 180 डिवाइड बाय 5, इसे हमने सोल्व किया, क्या मिलेगा 2 इंटू 6√5 डिवाइड बाय 5, मतलब 12√5/5, यानी कि डिवाइड बाय √5, इसको ये कैंसिल करेगा, 12/5, टेंजेंट इनवर्स 12/5। ऑप्शन सी भी करेक्ट है, मतलब सेम यही है, ऑप्शन बी भी करेक्ट बन रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।